हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैटनरी का वीडियो करने जा रहे हैं और कैटनरी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें कैटनरी में कि और क्वेश्चंस करें। ठीक है, यही जितनी चीज़ें बताई जाएंगी यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैटनरी क्या होता है, कैटनरी बस एक चेन होती है जिसको हम लोग लटका के रखते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। दो पॉइंट के बीच में हमने एक चेन को ऐसे लटका के रखा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे और स्पेस बना लेते हैं, ऐसे लटका दिए। तो ये इस जगह पे, ठीक है, इसको हमने डी पर, इसको हमने क्यू दे दिया पॉइंट, इसको हमने आर दे दिया। अब देखिएगा कि इस चेन में क्या होगा। इस चेन में इस जगह पे बाहर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा। वो टेंशन फोर्स कुछ इस तरह से ऐसे लग रहा होगा, ऐसे करके। ठीक, जो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, साई। तो इस जगह पे भी अगर देखें तो हमें साई एंगल मिल रहा होगा। इस जगह पे देखें तो हमें साई एंगल मिल रहा होगा। और ये क्या है, टेंशन फोर्स है। तो एक रैंडम पॉइंट है, क्या है फ्रेंड्स, पी है। एक रैंडम पॉइंट पी है जिसपे हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है। अब इस टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट हमने डिवाइड कर लिए। एक तो टी कॉस साई और ये क्या है, टी साइन साई। ठीक है, टी साइन साइन, दो कंपोनेंट डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद देखा हमने कि ये टेंशन फोर्स था ना, वो ऐसे लग रहा था। ऐसे अगर जितना पास होते जाओगे ना, ऐसे 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 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे वो टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। और जैसे इस तरफ लग रहा है वैसे इस तरफ भी तो लग रहा होगा ना टेंशन फोर्स, ऐसे 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 करके। तो हमने लोएस्ट पॉइंट पे मान लिया टेंशन फोर्स का क्या जा रहा है, टी नॉट जा रहा है। और इस जगह पे इसका वेट होगा डब्ल्यू एस। यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यों मैंने लिखा, मैंने बोल दिया है वेट पर यूनिट लेंथ। ये कितना है, डब्ल्यू है इसका। तो ये जो क्यूपी आर होगी ना, ये क्यूपी आर, इसकी लेंथ है एस। तो यानी यहां पे जो वेट लग रहा है वो क्या है, डब्ल्यू एस है। ठीक है, तो यानी जो टी साइन साई है ये क्या है, डब्ल्यू एस हो गया। ठीक, ओके। और टी कॉस साई जो है ना, वो टी नॉट के इक्विवेलेंट होगा। इस तरफ लग रहा है, इस तरफ यार, तभी तो ये चेन बैलेंस में है। वरना कोई ज्यादा हो जाए चेन उस तरफ गिर जाएगी। ठीक है, अगर डब्ल्यू एस ज्यादा है चेन उस कोने से टूट जाएगी। इधर ज्यादा हो जाए चेन इस तरफ ऐसे हिलने लग जाएगी, उस तरफ ज्यादा हो जाए चेन उस तरफ हिलने लग जाएगी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसे क्या बना लिया, क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, ऐसे बना लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसको कर दिया है डिवाइड। क्या, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से कर दिया है डिवाइड। कर देंगे डिवाइड तो क्या पता चलेगा, इधर बचेगा tan साई, इधर बचेगा डब्ल्यू बाई टी नॉट, डब्ल्यू एस बाई टी नॉट। हम लोग काम करते हैं, डब्ल्यू एस बाई टी नॉट को एक आर्बिट्री नंबर ले लेते हैं, 1/c। एक आर्बिट्री कांस्टेंट दे दिया है 1/c, मतलब एक अपने मन से दिया है हमने इसको c। ठीक है, आर्बिट्री क्या कांस्टेंट ले लो, आर्बिट्री मत लो, कांस्टेंट 1/c s इज इक्वल टू tan साई। तो c tan साई इज इक्वल टू s हो गया। अभी s है क्या पता चलेगा, s कौन है, सॉरी c कौन है पता चलेगा। ये इतना लिख दिया, यानी पहली इक्वेशन आ गई हमारी। ध्यान रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू t c tan साई। फिर उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम और क्या करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे s को कर दें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ठीक, तो ds बाई dx हो जाएगा। और c tan साई का क्या होता है फ्रेंड्स, tan साई को अगर मैं बोलूं तो ये dy बाई dx होता है ना। tan साई अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, dy बाई dx। तो ये क्या बन जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओके। अब देखिएगा, तो ये ds बाई dx है क्या, लेंथ ऑफ आर्क होती है, ऐसा कुछ होता है। तो इसको हम लोग लिखते थे, इसका फॉर्मूला तो होता था हमारे पास, क्या होता था, √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर c d2 बाई dx स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, सी पी स्क्वायर √1 प्लस पी स्क्वायर, सॉरी dp बाई dx बन जाएगा फ्रेंड, ये dp बाई dx, क्योंकि p क्या है, dy बाई dx। हमने p ले लिया dy बाई dx, तो dp बाई dx हो जाएगा।
अब देखिएगा अगर हम बात करें तो dx इधर भेज दें, c dp अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक, यही तो हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर डालते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर x आएगा, इधर c आएगा, इधर आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस e एक कांस्टेंट या d ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक। p क्या है, dy बाई dx, p क्या है, dy बाई dx यानी स्लोप है ना, टेंजेंट का स्लोप। अब सोचो जब x हमारा जिस समय x 0 होगा, x है क्या, ये पॉइंट p पे जो डिस्टेंस है तुम्हारी ये रही, दैट इज x, ये x है तुम्हारी, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा, ये पूरा है y, ये पूरा क्या है p पॉइंट पे y, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। तो जब p q पे पहुंच जाएगा यानी x क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस समय x क्या हो जाए फ्रेंड्स 0 हो जाए, उस समय टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, देखो जब x हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे ऐसे खिसक के यहाँ पे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो टेंजेंट ऐसे 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 x कम होता चला जा रहा है, टेंजेंट जितना नीचे आ रही है उतना x कम होता चला रहा है, तो टेंजेंट भी 0 हो गया, टेंजेंट का स्लोप भी x एक्सिस से पैरेलल आ गया, स्लोप भी 0 हो गया। यानी क्या लिखे हम यहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, यानी स्लोप भी 0 हो गया, और यानी ये 0 तो d भी इंप्लाइज दैट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जो रिजल्ट आया xc साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, x बाई सी ले लिया हमने, साइन h इनवर्स p हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इज इक्वल्स टू p बन गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। अब देखो p को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इस p को क्या लिखा था हमने, dy बाई dx, ये p, ये वाला p मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे साइन h x बाई सी, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको dx उधर भेज करके साइन h x बाई सी dx इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो y हो जाएगा, ये cos h x बाई सी हो जाएगा, x बाई सी करोगे तो 1 बाई सी आ जाएगा, और क्योंकि डिवाइड में आएगा 1 बाई सी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, c हो जाएगा प्लस e हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल सी बात है क्या, कि जिस समय x मान लीजिए 0 था मेरा, मान लीजिए x क्या था 0 हो गया, यहाँ पे आकर के 0 हो गया इस जगह पे, तो उस समय हमने क्या बोला कि y की वैल्यू क्या होगी, उस समय y की वैल्यू क्या होगी, उस समय हमने y की वैल्यू एज्यूम कर ली कि y की वैल्यू भी फ्रेंड्स क्या है, c है। तो हमने जो 1 बाई सी लिया था ना, वो यही c लिया था, ठीक है। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी c, और ये c, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है हाइपरबोलिक की, और ये e की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी एट x इक्वल्स टू 0, y क्या है फ्रेंड्स, c है, और e क्या बन जाएगा, 0 बन गया, यानी y इक्वल्स टू c cos h x बाई सी, ये एक और इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया अपने पास, ठीक है, ओके। तो हमने कैटेनरी का कौन कौन से इक्वेशन फाइंड कर लिया। पहला इक्वेशन फाइंड किया s इज इक्वल्स टू c tan साई, दूसरा इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c cos h x बाई c, ये फाइंड कर लिया, ठीक है। और देखते हैं क्या चीजें हो सकती है हमारे पास यहाँ पे। अब देखिएगा फ्रेंड, ये P जो है, ये जो P है वो क्या है, P तो dy बाई dx है ना, dy बाई dx है साइन h x बाई सी, और s इज इक्वल्स टू c tan साई है, और हम लोग जानते हैं यही तो dy बाई dx ही तो tan साई होता है, तो s इज इक्वल्स टू साइन h x बाई सी, यानी एक और रिलेशन आ गया, x s इज इक्वल्स टू c साइन h x बाई सी, ये आ गया, ठीक। ध्यान रखिए, या चाहे आप ये रट लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे प्रूविंग से समझ लीजिए सारी बातें, ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड क्या होता था, हाइपरबोलिक का एक रिलेशन होता था, क्या क्या रिलेशन होता था हमारा, कि cos h स्क्वायर x बाई सी माइनस साइन h स्क्वायर x बाई सी
इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होगी। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर हम बात करें वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया सी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो सकता है। यानी ये एक और रिलेशन आ गया, क्या आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक और रिलेशन लिख लिया हमने। और क्या बातें हो सकती है अगर देखूं तो s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू तो है सी स्क्वायर tan स्क्वायर साई, क्या है फ्रेंड्स tan स्क्वायर साई प्लस सी हो गया, और यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे सी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसे, ठीक, और ये क्या बन जाता है सेक स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर ये सेक स्क्वायर साई बना, और यहां से अगर मैं देखूं तो y इक्वल्स टू सी सेक साइन आ जाएगा, यानी एक और रिलेशन आ गया, यानी y इक्वल्स टू सी सेक साइन एक रिलेशन ये होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि s इक्वल्स टू सी ये tan साइन हो गया। अगर ये है तो अगर हम बात करें कि अगर हम इसको साइन के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो c यहाँ पे सेक स्क्वायर साइन, ये d साई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये क्या था, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये क्या बन जाए c सेक स्क्वायर साई d साई बाई डी एक्स निकल रहा है। ठीक, अब अगर देखें तो ये क्या था dy बाई डी एक्स तो tan स्क्वायर था, तो यानी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन c सेक स्क्वायर साइन d साइन बाई डी एक्स बन रहा है। और अगर देखो उसको तो ये क्या बन जाएगा सेक साइन बन जाएगा, और c ये क्या बचा सेक स्क्वायर साइन d साइन बाई डी एक्स बचा। अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी अगर मैं dx अपॉन d साइन को लिखूं तो c सेक साइन बन जाएगा फ्रेंड्स, और यही क्या y है dx अपॉन d साइन y के इक्वल भी हो सकता है, यानी एक और बात निकल के आई कि y जो हो सकता है dx अपॉन d साइन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हमारी निकल के आ गई है। अच्छा, तो अगर मैं इसको यहां पे इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको इधर x बचेगा, इधर बचेगा c सेक साइन इंटीग्रेशन d साइन x c सेक साइन का और log सेक साइन प्लस tan साइन प्लस कोई कोफिशिएंट ले लेते हैं हम लोग f ले लेते हैं। ठीक, f ले लेते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स जब x है 0, जब x है 0 तब ये साइन एंगल है 0, दैट विल बी tan 0, और सेक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेक 0 पे 1 हो जाता है, यानी log 1 क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे f की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी एट x इज इक्वल टू 0 साइन 0 f 0, तो x इक्वल टू c log सेक साइन tan साइन, ये आ गया, यानी एक और रिलेशन आ गया कि x इज इक्वल टू c log सेक साइन प्लस tan साइन, ये रिलेशन आ गया। और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसी रिलेशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि भाई उतनी देर से हम ये पढ़ते चले आ रहे, इसको सेक को बोल रहे हैं s बाई सी, इसको बोल रहे हैं y बाई सी, सॉरी इसको बोल रहे हैं y बाई सी, इसको बोल रहे हैं s बाई सी, है ना, तो ये भी बन जा रहा log y प्लस एस बाई सी, एक और रिलेशन प्रकट हो गया। अब इसी को देखिएगा x बाई सी log सेक साइन प्लस tan साइन, ये e टू द पावर x बाई सी बन जाएगा ना, ये सेक साइन प्लस tan साइन, ये तो बन गया। अब अगर मैं देखूं, अब अगर यहां पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक, सेक साइन माइनस tan साइन, तो ये वैल्यू तो 1 बन जाती है। इसको अगर मैं इधर लेकर आऊं तो क्या बन जाएगा सेक साइन माइनस tan साइन इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई सी, ये एक और रिलेशन बन के खड़ा होगा हमारे पास। यहां से भी एक रिलेशन आ सकता है क्या कि भैया y प्लस एस बाई सी इज इक्वल टू
ई टू द पावर एक्स बाई सी, या फिर वाई प्लस एस इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स बाई सी, ये भी रिलेशन बना सकते हैं लोग, एस को उधर माइनस में भेज सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब बातें पूरी चलेंगी सर्कल में। तो आपको अगर अच्छे से कैटनरी आती होगी ना, तो ये क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी उस क्वेश्चन करने में। कैटनरी के प्रूविंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो भी खेल हो रहे होंगे ना, वो खेल सारे हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक। आगे बढ़ते और चीजों को देखते हैं। तो लिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये भैया ये होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अगर हम बात करें टी कॉस साई, ये तो टी नॉट था, और टी साइन साई की बात करें, ये भी क्या था, डब्ल्यू एस था। ये क्या था, डब्ल्यू एस, या फिर इसको कैपिटल डब्ल्यू में लिख दूं, क्या चला जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू ही लिखा हुआ। अब क्या करूं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन, और इधर टी स्क्वायर उसमें से मिल जाएगा कॉमन, ये टी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, टी नॉट स्क्वायर, ये डब्ल्यू स्क्वायर, ये टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, और ये डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। ये तो ये भी प्रूफ हो गया हम लोग। हाँ तो फ्रेंड, अगला सवाल दे रखा गया है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक यूनिफॉर्म चेन है, वो 2 पॉइंट्स ए एंड बी से सस्पेंडेड है। ये ऐसे दे दिया गया, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ये पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया हमने, ठीक। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, ए एंड बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे इस तरह सस्पेंडेड है, द टेंशन एट ए एन टाइम एज द लोएस्ट पॉइंट, यानी टेंशन जो इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा हो, ये टी, वो इस पॉइंट पे लगने वाले टेंशन के एन टाइम्स होगा। यानी अगर मैं टी लिखूं, तो टी साइन साई अगर मैं लिखूंगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये डब्ल्यू एस होता था, एस बोले तो एल बाई टू हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल लेंथ चेन की क्या है, एल है, एस बोले तो एल बाई टू, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल बाई टू, और टी कॉस साई हो जाएगा। कॉस साई की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, उसको मैं टी नॉट लिखता था। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर मैं टी की बात करूँ, टी तो खुद ही बोल रहा है कि जो टेंशन है वो एन टाइम्स है टी नॉट की, तो यानी यहाँ पे एन टी नॉट कॉस साई टी नॉट बोलूँगा, तो कॉस साई की वैल्यू 1/n आ जाएगी। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, तो मेरा एन ये है और ये 1 है, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर मैं x लिखूँ, 2x क्या होगा, स्पैन होगा, x जो होता था, x जो होगा इस पॉइंट, जैसे कोई p पॉइंट होता तो यहाँ से यहाँ तक के लिए x होता, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे x हो जाएगा, तो टोटल स्पैन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। ये 2c log क्या होता था फ्रेंड्स, sec साई प्लस tan साइन होता था। अब देखिए, यही तो ए बी स्पैन हो जाएगा, ये 2c log, अब sec साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस n/1, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब c का वैल्यू चाहिए अपने को। अच्छा, c क्या होता था, c तो अपना जो होता था, अगर देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, तो ये क्या बचेगा, tan साइन, और w l/2 t नॉट बचेगा, ये दो, और t नॉट ही तो क्या होता था, wc होता था, तो रख देते हैं ये tan साइन, और यहाँ पे c बचेगा इंटू 2 बचेगा, और फ्रेंड्स क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे w तो कैंसिल आउट हो गया, l बचा, ठीक। अब अगर मैं c की वैल्यू निकालने चला जाऊँ, l/2 और tan साइन तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो उसी वैल्यू को रख देता हूँ मैं, तो ए बी इज इक्वल टू l अपॉन 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ठीक, लॉग n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 गाँव चला गया, ए बी की वैल्यू क्या बचेगी, l अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ये लॉग n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस, ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन और बना के कन्वर्ट करके कैसे पूछा जाता है, n की जगह पे यहाँ पे n टाइम्स की जगह 2 टाइम्स कर लेगा, 3 टाइम्स कर लेगा, 4 टाइम्स कर लेगा, ऐसे करके इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमसे पूछ लेता है, ठीक है। और देखते हैं सवाल को। अब देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, मतलब दो एक स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग है, उसके दोनों किनारे हैं, यानी धागा है या चेन है, उसके दोनों किनारे जो है, जिसका लेंथ जो है वो 12 है, और उसका वेट जो है 12W, और क्या बोल रहा है, अटैच टू द टू स्मॉल रिंग कैन बी स्लाइड ऑन द फिक्स्ड वायर
यानी यार एक वायर है, उसके ऊपर ऐसे छल्ले दो फंसा रखे गए, उनको ऐसे खींचा जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। तो किसी एक पॉइंट पे ऐसे मूव करा दिया गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कह रहा है कि द रिंग इज अटैच्ड बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू द एलडब्ल्यू, और जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस जगह पे, अब इस जगह का हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ लगेगा, क्या लगेगा, एलडब्ल्यू, और इस जगह का हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लगेगा, एलडब्ल्यू। ठीक, ऐसा लग जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इधर एल डब्ल्यू हो जाएगा, वो इधर आकर क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक ही फोर्स होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमें ये स्पैन चाहिए, ए बी चाहिए, स्पैन चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर लेंथ उसकी 12 दे रखी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो खेल होगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग, एल ले लेंगे, है ना, क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन क्या है, टी है, यहाँ पे टेंशन क्या है, टी है। ठीक, और उसका एंगल क्या है, साइन है। ठीक, वो सब चीजें ले लेते हैं। तो टी साइन साई क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू एल हो जाएगा, डब्ल्यू एल हो जाएगा जो इसका वेट होगा। और बोल रहा है कि पूरे का वेट कितना है, एल डब्ल्यू है, तो एल लेंथ का वेट कितना होगा, 2LW है, तो एल लेंथ का वेट यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो एल होगी ना, आधी, तो यानी क्या हो जाएगा, LW हो जाएगा। इसी तरह से टी कॉस साइन, ये भी LW हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan साई क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, ये 1 बचेगा, tan साई क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे फोर्स लग रहा है LW, यहाँ पे फोर्स लग रहा है LW, तो इतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ भी LW लग जाएगा, है ना, इस तरफ बात करेंगे LW, इस तरफ बात करेंगे तो LW। ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है अपने को। ये 1 हो गया, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कि 2x जो होता था ना, 2c log sec साइन प्लस tan साइन, ये तो होता ना, तो यहाँ पे c कौन है, ये तो t नॉट होता था ना, ये तो t नॉट यहाँ पे, और t नॉट इक्वल्स टू WC होता था, और c कौन दिख रहा है, c तो l दिख रहा है, 2l log sec 45, और ये tan 45, तो ये कितना बचेगा, ये 2l log sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, sec 45 की वैल्यू √2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया, लेंथ आ गई हमारी स्ट्रिंग की। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें वो सारे कर लिए हैं एग्जाम में आए हुए, और यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इक्वेशन इनकी रिपीट होती रहती है, और कुछ नहीं होता है, और कोई नया रिलेशन नहीं है। साइन कॉस टैन में खेल सकते हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कैटनरी को पूरा कर लिया, एक ही वीडियो में कैटनरी कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।